अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक श्योर यूट्यूब चैनल। आज का पहला लेक्चर है जो कि है क्वालिटी को, जो कि हम डीपली देखेंगे इसको। हमारा टॉपिक है आज का अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी, जो कि मेरा नाम है मोहम्मद हम्माद और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले क्वालिटी की डेफिनेशंस क्या है? मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये दो हमने पॉइंट्स देखे हैं, यानी कि किसी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना या एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें डिफरेंट तरीकों से उसको बेहतर करना, जो है ये क्वालिटी कहलाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की इंपॉर्टेंस ये है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कंपिटेटिव एडवांटेजेस है, कॉस्ट रिडक्शन सबसे अहम है। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी हैं परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज। फीचर्स हैं एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक दैट इनहेंस अपील। रियलाबिलिटी है, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, conformance, adherence to standard and specifications, durability, product lifespan, serviceability, age to repair and maintenance, aesthetics, appearance and feel, precious quality, customer perception and brand reputation। ये डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी हैं। हम इनको अगर दोबारा देखें तो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस उसकी एक डायमेंशन है। फीचर्स हैं, यानी कि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फीचर्स कैसी है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो कंफॉर्मेंस है, क्या ड्यूरेबिलिटी है, उसका लाइफ स्पैन कैसा है, सर्विसबिलिटी कैसी है, एस्थेटिक है, प्रिसीव्ड क्वालिटी है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंसिपल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल्स होते हैं कस्टमर फोकस। सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो है कस्टमर फोकस है। अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर आपसे चाहता क्या है? जब आप कस्टमर्स की नीड्स को, जैसा कि हमने उसकी डेफिनेशन में देखा है, जब आप कस्टमर्स की नीड्स को आप मैच करते हो तो वो आपकी क्वालिटी ऑलरेडी बेहतर हो जाती है। लीडरशिप, स्टैब्लिशिंग यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। एक जगह पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लीडरशिप होगी तो जिसकी वजह से क्वालिटी बेहतर होगी। एंगेजमेंट ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज इन क्वालिटी इनिशिएटिव्स, यानी कि सारे जो लोग हैं वो आपके साथ मिल के काम करें। प्रोसेस अप्रोच, मैनेजिंग एक्टिविटीज एज प्रोसेस, continuous improvement, ongoing enhancement of products and process, evidence-based decision making, using data to guide decisions. Relationship management, बिल्डिंग बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। ये क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स, इन चीज़ों को हम देखेंगे, ये बार बार इम्प्रूवमेंट करेंगे। एविडेंस बेस्ड, यानी कि कोई भी क्वालिटी के अंदर कोई भी इशू आ जाता है तो उसको हम किस तरह से डिसीजन, कौन सा डिसीजन लेके बेस्ट हम रिजल्ट्स निकालें। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर रिलेशनशिप एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसके ज़रिए हम मैनेजमेंट क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्या है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछे वाला सवाल है इंटरव्यूज़ के अंदर भी। और ये बहुत अहम है। क्वालिटी कंट्रोल में हम बेसिकली इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग करते हैं, डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बन के आती हैं या हमारे पास इनकमिंग मटेरियल या आउटगोइंग मटेरियल जो भी है उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको निकालना, उनको एक उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना और उसके अंदर से डिफेक्ट्स को निकालना, ये होता है क्वालिटी कंट्रोल। जबकि क्वालिटी इंश्योरेंस होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रिवेंटिंग डिफेक्ट थ्रू प्लान्ड एक्टिविटीज। यानी कि जब एक क्वालिटी चल रही है, यानी प्रोडक्शन चल रही है, तो उस प्रोडक्शन के अंदर हम उस आने वाले खतरात को पहले ही समझ लें और उनको प्रिवेंट करें, यानी कि उनको पैदा होने से पहले ही ख़त्म करें। यानी कि हमारे पास एक मोटर है, एक मशीन है जो चल रही है, तो मशीन चलते चलते उसका एक लाइफ टाइम है, वो ख़त्म होगी। तो हमें उससे बार बार मेंटेनेंस करना चाहिए, उसकी ऑयल ग्रीसिंग वगैरह उसकी करनी चाहिए ताकि हमारी जो है प्रोडक्शन ना रुके और क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो। कोई माइक्रो मिलीमीटर से भी फ़र्क आके हमारी प्रोडक्ट में फ़र्क पैदा हो सकता है। क्वालिटी टूल्स एंड टेक्निक्स।
ये हम इसको आगे भी जाके देखेंगे, लेकिन अभी इनके नाम देख लेते हैं। हम इसको आगे इसके लिए अलग अलग एक एक को अलग अलग डिफाइन करेंगे, जिसमें 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स हैं। कास्ट एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं और इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। चेक शीट है, कंट्रोल चार्ट है, हिस्टोग्राम है, परीटो चार्ट है, स्कैटर डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। ये सारे चार्ट हैं। इन चार्ट्स को हम बना के क्वालिटी को हम बेहतर करते हैं। ये क्वालिटी टूल्स हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्निक्स भी हैं, जिसमें है सिक्स सिग्मा, इसके भी हम देखेंगे। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ये भी हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है, और आईएसओ स्टैंडर्ड्स ये क्या है। बेसिकली आईएसओ 9001 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ही ऊपर है, हम उसको भी आगे ब्रीफली देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना है। स्टैब्लिशिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। डेवलपिंग अ क्वालिटी प्लान, हमारे पास क्वालिटी को डेवलप करने के लिए एक प्लान हो। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव बनाया और हमारे पास प्लान भी होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो उनकी स्किल्स इन्हेंस होती हैं, उनका नॉलेज इन्हेंस होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो खुद बहुत डेवलपमेंट की तरफ जाती है। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका काम है कि वो मॉनिटर करें, टेस्टिंग करें, कहीं पे भी खराब तो नहीं आ गई। फीडबैक इम्प्रूवमेंट, और बार बार अपने कस्टमर से हम फीडबैक लें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। केस स्टडीज में हम देखते हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसा कि हमारे पास एक नेस्ले कंपनी है, या हम देखा जाए तो नेस्ले के अलावा और भी जो मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं, यूनिलीवर होगी, इनकी प्रोडक्ट्स हम बगैर सोचे समझे ले लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, कॉमन ऑब्स्टिकल एंड हाउ टू ओवरकम देम, जो हम इसको आगे देखेंगे कि क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, या साथ साथ आपको पता चलता जाएगा, और इसके ऊपर हम देखेंगे कि इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मेजरिंग क्वालिटी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज इनको कहते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, डिफेक्ट रेट, प्रोसेस एफिशिएंसी, ये हमारे पास मेजरिंग क्वालिटी टूल्स हैं। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक के अंदर हम सर्वेज करते हैं, रिव्यू करते हैं, नेट प्रोमोटर करते हैं, प्रोमोटर स्कोर्स लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का फ्यूचर क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पहले क्वालिटी होती थी हर एक छोटी प्रोडक्ट के अंदर, अब ऑटोमेशन एंड एआई इन क्वालिटी कंट्रोल, ऑटोमेशन भी आ गई है, वो खुद क्वालिटी करती है, एआई भी क्वालिटी को कंट्रोल कर रही है। सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी, इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ग्लोबल स्टैंडर्ड, अडॉप्टिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम इसको आगे देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं और इनको कैसे हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।